नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो साइंस स्पेशल वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपके लिए 250 साइंस के वन लाइनर्स लेकर आया हूं जो कि लास्ट ईयर हुए एग्जाम्स में पूछे गए हैं। 250 वन लाइनर मतलब फुल साइंस का रिवीजन। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को पूरा देखिएगा, साइंस के क्वेश्चंस रिवीजन करिएगा। आपसे इस वीडियो में से आने वाले एग्जाम में लगभग 15 से 20 नंबर के क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य सक्रिय ना हो। यह क्या है? तो यह न्यूटन का गति का प्रथम नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चलती हुई वस्तु की गति दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कैसी हो जाती है? तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाती है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो विद्युत मात्रा की इकाई है कूलाम। 1 किलोग्राम की राशि का वजन कितना होता है? तो न्यूटन में 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन होता है। एक्सरे शोधक मतलब एक्सरे के आविष्कारक कौन थे? तो एक्सरे रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर क्या ज्ञात करता है? तो आपकी हाथ की कलाई पर हाथ रखते हुए डॉक्टर आपकी नाड़ी को देखते हुए हृदय की धड़कन को ज्ञात करता है। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो 1 मिनट में लगभग हम 16 से 18 बार सांस लेते हैं, अगर हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। अगर ज़्यादा लेते हैं तो मतलब कोई बीमारी है, और कम लेते हैं तो वो भी दिक्कत वाला काम है। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? तो नाड़ी स्पंदन जो है एक प्रकार गति की माप करने के लिए नाड़ी स्पंदन को चेक करते हैं, हृदय की गति की माप करने को। एक्स किरणें क्या पार नहीं कर सकती? तो एक्स किरणें हड्डी को पार नहीं कर सकती, इसीलिए टूटी हड्डियों वगैरह का एक्सरे करवाकर हम पता कर पाते कि हड्डी कहाँ से क्रैक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर है। डीओएस का अर्थ क्या है? तो डिस्क संचालन प्रणाली, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डीओएस का फुल फॉर्म है। पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है श्वसन क्रिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर है? तो 9.46 गुणित 10 के ऊपर 15 की घात मीटर या 9.46 गुणित 10 के ऊपर 12 की घात किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है, लगभग 23 जोड़े। इसको आप अगर जोड़े में ज्ञात करें तो मैनोमीटर का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो गैस दाब मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन है? तो फ्लोरीन हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता है। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण कैसा होता है? तो स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण जो है सदैव समान होता है। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो खाद्य ऊर्जा कैलोरी के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ओजोन परत किसकी रक्षा करती है? तो सूर्य की परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की ओजोन रक्षा करती है। वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। डैक्टिलोलॉजी संकेत भाषा किसके संवाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है? तो बधिरों के संवाद या विचारों को व्यक्त करने के लिए, लोगों के सामने प्रकट करने के लिए यह एक संकेत भाषा का प्रकार है, डैक्टिलोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैराडे की इकाई क्या है? फैराडे धारता की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है? तो टिटनेस जो है बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है। रक्त समूह में कौन सा सर्वग्राही रक्त समूह है? तो विटामिन बी ब्लड ग्रुप बी जो है सर्वग्राही रक्त समूह है। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन मतलब धड़कन जो है कितनी होती है प्रति मिनट? तो 72 बार 1 मिनट में मनुष्य का सामान्य हृदय स्पंदन करता है, धड़कता है। किसकी कमी से व्यक्ति को घेंगा अर्थात घेंगा नामक ग्वाइटर रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से व्यक्ति को घेंगा या ग्वाइटर रोग हो जाता है। मानव आंख का कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी अर्थात मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन क्या निकालता है? तो लेंस के ऊपर की अतिरिक्त पेशियां जो है कॉर्निया के ऑपरेशन में सर्जन निकाल देता है।
कौन सा मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? तो यकृत मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल वाला बनाने वाला स्थान है। मनुष्य का सामान्य शरीर का तापमान क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस जो है मनुष्य का सामान्य डिग्री जो है, एक प्रकार से कहें तो मनुष्य का टेम्परेचर होता है। चूना पत्थर किसकी तरह की चट्टान है? तो चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है। एक एसी जनरेटर में मुख्यतः क्या होता है? तो आर्मेचर होता है जिसे आप कुंडली कहते हैं, क्षेत्रीय चुंबक होता है, स्लिप रिंग और ब्रुशेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड हवा में ध्वनि का वेग होता है। एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में छेद है में कसकर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब पीतल का प्लग ठंडी और स्टील की प्लेट गर्म हो गई हो, तब इसकी पकड़ अच्छी हो सकती है। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या है? तो Ca ब्रैकेट OCl ब्रैकेट क्लोज Cl इसका सूत्र है ब्लीचिंग पाउडर का। कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीय देता है? तो दिए का जब जोत जलती है तो पीले रंग की जो लौ है वो अधिकतम दर्शनीय होता है, मतलब दूर तक दिखाई देता है। माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला रसायन क्या है? तो पोटेशियम फास्फेट माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला रसायन है। विद्युत प्रतिरोध किस में मापा जाता है? तो विद्युत प्रतिरोध जो है ओम में मापा जाता है। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो इथिलीन का प्रयोग किया जाता है क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो Ag चांदी का रासायनिक प्रतीक है। जितनी ऊंची आवाज उतनी ही ऊंची होगी उसकी आवृत्ति, मतलब आवाज जितनी ज्यादा ऊंची होगी तेज होगी, आवृत्ति भी उतनी ही ज्यादा या तेज होगी। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी हैं? तो गामा किरणें सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं। किसके इलाज में कीमोथेरेपी का प्रयोग करते हैं? तो कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का प्रयोग करते हैं। हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, तो ब्रोमीन जो हैलोजन में आती है कांच पर प्रहार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को क्या कहते हैं? तो मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में कैसी होती हैं? तो एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में समानांतर होती हैं। अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में 8 परमाणु होते हैं। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है। संवेग किसका ज्यादा होगा? तो रेल इंजन का संवेग ज्यादा होगा। साधारण मशीन की क्षमता सामान्य दर्शाई जाती है किसमें? तो किलोवाट में दर्शाई जाती है। हर्ट्ज किसका मात्रक है? तो हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का तापमान समान होता है? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड -40 डिग्री पर जो है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर जो है बराबर होता है। डीएनए के मूल मात्रक क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए के मूल मात्रक हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ क्या है? तो ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है, केवल संरक्षित किया जा सकता है ऊर्जा को। रेल पटरी पर जोड़ पट्टी का प्रयोग किसके लिए होता है? दो पटरियों को जोड़ने के लिए जोड़ पट्टी का प्रयोग रेल पटरी पर किया जाता है। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1930 में भौतिक शास्त्र के लिए डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। समुद्री मील किसकी दूरी की इकाई है? तो नौवहन की, नाविक चालकों की समुद्र में चलने वाली दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया। फ्राइड का संबंध किससे है? तो फ्राइड का संबंध सांख्यिकी को समझाने से है। परमाणु रिएक्टर डैश को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है? तो परमाणु रिएक्टर यूरेनियम को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है। चंद्र ग्रहण लगता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो आकाश का नीला रंग वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है, इसके कारण दिखाई देता है। यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक लंबा होता है। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर क्यों चढ़ता है? तो केशिकत्व की क्रिया का पालन करते हुए लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। मृदु विज्ञान किसका अध्ययन है? मृदु विज्ञान जो है मृदा या मिट्टी का अध्ययन है। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से व्यंजक किसका प्राप्त होता है?
तो बल का प्राप्त होता है। और वो व्यंजक क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए। सौर जगत में बृहत्तम, क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा है बृहस्पति, क्षुद्रतम सबसे छोटा है आपका बुध, और सर्वाधिक चमकीला क्या है? तो शुक्र सबसे चमकीला है। एंजाइम मूलतः कैसे होते हैं? तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन के बने होते हैं। कौन सा मानव यकृत का काम नहीं है? तो हार्मोनों का निर्माण करना मानव यकृत का काम नहीं है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण के लिए सत्य किसका? पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है, श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। 27 पर एक गैस दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है। जिस तापक्रम पर दाब दोगुना होगा जब आयतन को स्थिर रखा जाएगा वह क्या है? तो 327 डिग्री टेम्परेचर होगा। अगला क्वेश्चन, यदि विस्थापन बल की दिशा में है तो किया गया कार्य कैसा होगा? अगर विस्थापन बल की दिशा में है तो किया गया कार्य अधिकतम और धनात्मक होगा। सरल आवर्त गति में आयाम एवं अवधि के साथ अधिकतम वेग कितना होगा? तो इसका बटे टी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कूलाम आवेश के बराबर है, तो 6.25 इंटू 10 के ऊपर 18 की घात इलेक्ट्रॉन एक कूलाम आवेश होता है, इतना बराबर। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। संधारित्र की धारिता का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो फैराडे है। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर की जो आवृत्ति होती है वो पराश्रव्य होती है। 100 वाट 250 वोल्ट चिह्नित बल्ब से होकर प्रवाहमान धारा कितनी होगी? तो 4 एंगस्ट्रॉम। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 यूनिट के बराबर होता है। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी कितनी है? तो हमेशा चिन्ह धनात्मक रूप से फोकस दूरी का रहेगा। रडार निकाय डैश का प्रयोग करता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग करता है रडार। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग कैसे हैं? तो ये दोनों बराबर होते हैं। एनीमोमीटर का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो पवन का वेग मापने के लिए करते हैं। विद्युत रोधी माइका का परावैद्युत गुणांक क्या है? तो 6.7 विद्युत रोधी माइका का परावैद्युत गुणांक है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट जिप्सम का रासायनिक नाम है। अपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है? तो केवल अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है। शरीर में डैश के अधिक्य के कारण दिल का दौरा पड़ता है? तो कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण दिल का दौरा पड़ता है। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो मीथेन गैस उत्पन्न होती है। सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती हैं? तो अवरक्त तथा तापीय ऊर्जा के रूप में सूर्य से प्रचुरतम ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है संहति पर निर्भर करता है। ग्रेनाइट किसमें पाया जाता है? तो आग्नेय शेलों में ग्रेनाइट पाया जाता है। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? 0.5 डेसिबल शोर होता है। उद्योगों में प्रयुक्त रसायन में प्रचुर स्रोत क्या है? तो कोल तार का प्रयोग करते हैं। सामान्य विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? तो नाइट्रोजन और आर्गन या पारे की वाष्प होता है। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो जल का ऑक्सीकरण होता है प्रकाश संश्लेषण में। विज्ञान की वह शाखा जो जीव को और वातावरण के बीच में संबंध बताती है तो पारिस्थितिकी कहलाती है वह शाखा। मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो जल का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। जी की इकाई क्या है? तो एन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर जी की इकाई है। न्यूटन एन का मतलब होता है। एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ पर होगा? तो ध्रुवों पर एक वस्तु का वजन सबसे अधिक होगा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना स्थानांतरण किसके द्वारा पूरा होता है? तो डीएनए के द्वारा पूरा होता है। उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। गतिमान वस्तु में क्या होती है? तो गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। सबसे कठोर धातु तत्व प्लेटिनम है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूर की वस्तु को देखने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो बाइनोकुलर अर्थात दूरबीन का प्रयोग करते हैं। बैरोमीटर का क्या उपयोग है? तो वायुमंडलीय दाब को मापना बैरोमीटर का उपयोग है।
जल का आयतन सबसे कम होता है तो 4 डिग्री तापमान पर जल का आयतन सबसे कम होता है। न्यूटन को गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो प्रथम नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। अल्फांसो क्या है? तो अल्फांसो एक आम की किस्म है। गति के नियम की खोज किसने की थी? तो गति के नियम की खोज न्यूटन जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम सबसे हल्की धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे का कौन सा अवयव श्वसन के कार्य करता है? तो पत्ती जो है श्वसन का कार्य करती है। छोटे बच्चों में ऐठन मरोड़ होने के कारण डैश की कमी होना होता है? तो विटामिन B6 की कमी होना होता है। पोर्टलैंड सीमेंट में प्रचुर संगठक के रूप में कौन कौन से शामिल होते हैं तत्व? तो लाइम, सिलिका और एल्यूमिनियम पोर्टलैंड सीमेंट में शामिल होता है। इंसुलिन स्त्रावित किससे होता है? तो पैंक्रियास की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन स्त्रावित होता है। सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक क्या है? तो यूरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण बल इसका कारण है। लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? तो लेड अर्थात शीशे से संपन्न जो बैटरियां होती है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किसमें रूपांतरित होती है? तो प्रकाश ऊर्जा जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान वो आपकी रासायनिक ऊर्जा में उत्पन्न होती है, रासायनिक में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किसमें होता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। द्रव्य में पृष्ठ तनाव कैसा होता है? तो अणुओं के बीच के कोहेसिव बल के कोहेसिव फोर्स के कारण पृष्ठ तनाव द्रव्य में होता है। दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? तो मैडम क्यूरी ने फिजिक्स और केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। दालें किसका अच्छा स्रोत है? तो दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत हैं। यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस कहाँ संचित रहता है? तो यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस जो है पित्ताशय में संचित रहता है। प्रस्वेदन अर्थात पसीना निकलना शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल होता है? तो साइट्रिक अम्ल होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड 54% और मीथेन जो है 30% उत्तरदायी है। किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को शीर्ष पर क्यों रखा जाता है? ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके। एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई कैसी हो जाती है? तो बढ़ जाती है, इसलिए दोलन काल बढ़ जाता है और घड़ी सुस्त हो जाती है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। 1 जूल किसके बराबर होता है? तो 10 के ऊपर 7 की घात अर्घ के बराबर होता है। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतकरण एक प्रक्रिया है जिसका अर्थ क्या है? जीवाणुओं को निष्क्रिय करना, जिसका अर्थ है। रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है? तो रेशम के कीड़े का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। ध्वनि तरंगे आंशिक लंबवत, आंशिक त्रियक या अनुदैर्ध्य भी कह सकते हैं इसके लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? तो अल्टीमीटर का प्रयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। स्थिर ताप पर कंडक्ट में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में इसको क्या कहते हैं? तो इसको ओम का नियम कहते हैं। कैमरे में उपयोग किए जाने वाला लेंस कौन सा होता है? तो उत्तल लेंस कैमरे में प्रयोग किया जाता है। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है किस दिशा में? तो उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर होता है। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक के झूलने का समय कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके? तो फोकस की दुगनी लंबाई पर रखा जाना चाहिए। ऊंचाई पर खाना देर से बनता है, कारण क्या है? तो वायुमंडलीय दाब घट जाता है जिससे पानी का उबलना जो है कम हो जाता है और पानी जल्दी वाष्प बनकर उड़ जाता है। किसी तारे की दूरी मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग करते हैं? तो प्रकाश वर्ष यूनिट का प्रयोग करते हैं। धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? तो चालन प्रक्रिया के द्वारा गर्म होती हैं। आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? तो लोटनिक घर्षण अर्थात जो
कहें तो एक प्रकार सिलेंड्रिकल घर्षण फ्रिक्शन होता है, उसमें घर्षण का मान कम होता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो विराम का जड़त्व। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण, तो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना ना तैरने का कारण है। दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षण जब होता है तो दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। पीतल एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं दृष्टिपटल या रेटिना। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो 100 से कम डिग्री पर पानी उबलने लगता है। बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है? तो नियत तापमान पर बॉयल का नियम लागू होता है। अगला क्वेश्चन, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट कहाँ जा रही हो? तो जब लिफ्ट नीचे की ओर जा रही हो। एक यूनिट ऋणावेश माफ करिएगा इलेक्ट्रॉन वहन क्या करता है? तो इलेक्ट्रॉन एक यूनिट ऋणावेश वहन करके रखता है। सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है, जबकि गीला बालू द्युतिहीन मतलब बिना चमकीला। तो परावर्तन के कारण ऐसा होता है। नॉट का उपयोग किस में करते हैं? तो जलयानों की गति मापने के लिए नॉट का प्रयोग करते हैं। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? तो गामा विकिरण सबसे हानिकारक विकिरण है। एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षण तंत्र को चालू कर देता है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके वेग के बराबर होता है? तो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। समान तापमान के दो गेंद टकराने से किस राशि का संरक्षण होता है? तो संवेग का संरक्षण होता है। पृथ्वी की भ्रमण गति 26.8 किलोमीटर प्रति मिनट है। तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है? तो असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण तेलों के जमने की क्रिया कहलाती है। किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का भौतिक मात्रक टेस्ला है। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाई जाने पर अवधि बढ़ती है और घड़ी पीछे हो जाती है। रॉकेट का कार्य सिद्धांत क्या है? तो रॉकेट का कार्य सिद्धांत रेखीय संवेग संरक्षण है। एक बार किसके बराबर होता है? 10 के ऊपर 5 की घात पास्कल के बराबर एक बार होता है। फिनॉल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर क्या प्राप्त होता है? तो बेंजीन प्राप्त होती है। पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापन में किया जाता है? तो उच्च ताप के मापन में किया जाता है। जब लोलक घड़ी की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो उसकी समयावधि भी दोगुनी हो जाती है। डायोड से धारा कितनी दिशा में बहती है? तो डायोड से धारा एक दिशा में बहती है। सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? तो हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो पेट्रोल इंजन में होता है। द्रव में किसी वस्तु का उत्प्लावन बल निर्भर करता है तो वस्तु के भार के बराबर करता है। किसके प्रयोग से भट्टी का तापक्रम मापा जाता है? तो पायरोमीटर के उपयोग से भट्टी का तापक्रम मापा जाता है। चाबी भरी गैस घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा जेनेटिक्स कहा गया है आनुवांशिकता के विज्ञान को। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो 71% होता है। जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो उसका संवेग भी दुगना हो जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन अवक्षय से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत यानी कि आयरन हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ का सामान्य क्षय होता है? तो पानी का क्षय होता है। और प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंगों की गति कितनी होती है? तो ज़्यादा होती है। तो दोस्तों ये थे 250 क्वेश्चंस जो मैंने आपके लिए कराए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक लिंक को शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें। हमारे चैनल पर दिन भर में 3 वीडियो अपलोड होते हैं, एक सुबह 6 बजे, एक सुबह 10 बजे और एक शाम को 7 बजे। तो आप ये तीनों वीडियो देखिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियो होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।